ओके, सेम क्वेश्चन। नॉर्मली सारे पेपर्स में डायग्राम वही होता है। क्वेश्चन 3A में लिखेंगे मेथड ऑफ जॉइंट्स या कुछ भी नहीं लिखेंगे, एंड क्वेश्चन 4A में लिखेंगे सॉल्व बाय मेथड ऑफ सेक्शन। तो मेथड ऑफ सेक्शन क्या लिखा है? फर्स्ट स्टेप कॉमन है, मोमेंट एफ(x) Fy। ओके, अब ये फिर से नहीं करेंगे इस प्रॉब्लम के लिए, डायरेक्टली आगे जाएंगे। ब्रेक द मेंबर्स। अब कौन से मेंबर्स फाइंड करने, कौन से मेंबर्स फाइंड करने? देखो एडी ये मेंबर फाइंड करने, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। देन बीडी इसको ब्रेक करना पड़ेगा, एंड बीसी इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इन मेंबर्स को एट ए टाइम, अलग अलग नहीं, एट ए टाइम आपको ब्रेक करना है। तो कैसे ब्रेक होगा देखो, ये बढ़ाएगा, सो इसको ब्रेक किया और इस तीनों को ब्रेक किया। तो आपको ब्रेक ऐसे करना पड़ेगा, इस तरह से ब्रेक करोगे आप, लाइक दिस। इस तरह से ब्रेक करोगे। जितने मेंबर्स फाइंड करने हैं उनको ब्रेक कर। नॉर्मली 3 मेंबर्स को फाइंड करते हो तो 3 मेंबर्स को ब्रेक करते। अब इजी क्या है, लेफ्ट साइड का पार्ट या राइट साइड का? आप बताओ, कोई भी एक आप कंसीडर करो। इजी क्या है, लेफ्ट का पार्ट कंसीडर करना है या राइट का? ठीक है, राइट का पार्ट अगर कंसीडर करना हो, राइट का पार्ट आपने कहा कंसीडर करना है। ये पॉइंट है डी, इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है 3, देन इसका फोर्स मेंबर और इसका फोर्स मेंबर, ये फोर्स मेंबर है एफ ईडी, दिस इज एफ ईडी, और ये एक मेंबर है और ये एफ ईडी। यहां पर एक फोर्स अप्लाई होगा आरसी एंगल 60। ये डायग्राम कैसे ड्रॉ किया समझ में आ गया? यहां से आपने ब्रेक किया तो रिमेनिंग क्या है, ये दोनों फोर्सेस, ये स्ट्रेट लाइन, ये फोर्स, और यहां पर यहां का एक रिएक्शन। अगर लेफ्ट साइड का पार्ट कंसीडर करना होगा तो लेफ्ट साइड का पार्ट कंसीडर करना होगा तो ये डायग्राम होता है। ये टेंशन, यहाँ टेंशन है, यहाँ की टेंशन और यहाँ की टेंशन, इसको हमने ब्रेक किया। लेकिन यहाँ पर जो फोर्स है वो फोर्स आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ये मेंबर कौन सा है? एफ ईडी, ये आएगा एफ बीडी एंड एफ बीसी। ये पार्ट कंसीडर करो या ये पार्ट कंसीडर करो, विच एवर इज इजी। अब मतलब कौन सा इजी? लेफ्ट साइड का इजी दिखाई दे रहा है क्योंकि आरसी का एंगल यहाँ पर नहीं आता, इसलिए कोई भी एक आप सॉल्व, कोई भी एक कंसीडर कर सकते हो। एंड प्रोसेस क्या है देखो, मेथड ऑफ जॉइंट्स में हमने क्या किया था? मेथड ऑफ जॉइंट्स में हमने क्या किया था? समेशन एफ(x) समेशन एफ। मेथड ऑफ सेक्शन में क्या कर रहा है? 3 टाइम्स मोमेंट लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो 3 फोर्स है ना, ये भी कंसीडर नहीं होगा बिकॉज हमें वहां से कट किया। सो ये ए पॉइंट है, दिस पॉइंट इज बी, और ये पॉइंट होगा डी। कौन से पॉइंट पर मोमेंट लेने से आंसर जल जाएगा? एचएम हमें पता है, ये हमने फाइंड किया ऑलरेडी। फर्स्ट स्टेप एफ(x) Fy मोमेंट, ए पर मोमेंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, एचएम आपको पता है। आपको फाइंड क्या करना है? एफ एडी, एफ बीडी, एफ बीसी। मोमेंट अगर आप बी पॉइंट पर लेते हो तो क्या मिलेगा? मोमेंट एट पॉइंट बी, बी पर मोमेंट लेने से बीडी एंड बीसी क्या हो जाएगा? 0। ये दोनों 0 हो गए तो ही तीसरे का आंसर आएगा। तो ये एचएबी यहां से पास हो रहा है, इसका मोमेंट 0, 4बी से पास हो रहा है, इसका मोमेंट 0, बी एंड 2 ये डिस्टेंस कितना है? 2, और ये जाएगा क्लॉकवाइज।
समझ में आया? बी पर मोमेंट लिया, ये बी क्लॉकवाइज जा रहा है एंड एफ एडी का एंगल ये आपने फाइंड किया था 36.87, तो इसका कॉस कंपोनेंट बी से जाएगा, सिर्फ साइन कंपोनेंट आएगा और साइन कंपोनेंट का डिस्टेंस भी होगा 2 into एफ एडी साइन 36.87। ये समझ में आ गया इक्वेशन? यहाँ मोमेंट लिया, ये दोनों जीरो, एच ए जीरो, इस एडी का कॉस कंपोनेंट 0 4 0, वी ए क्लॉकवाइज जाएगा, एफ एडी भी क्लॉकवाइज जाएगा। यहाँ से जो एफ एडी का आंसर आएगा और आपने जो फाइंड किया है जॉइंट्स उससे मैं कहीं क्रॉस चेक करो बाद में। देयर मोमेंट कहाँ ले रहा है और बिकॉज एफ एडी मिल गया, बीडी एंड बीसी बाकी। अब मैं मोमेंट लेने वाला हूं डी पर, क्या एडवांटेज मिलेगा? डी पर मोमेंट लेने का एडवांटेज, एफ एडी 0 हो जाएगा, एफ बीडी 0 हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? बीसी। सो यहाँ मोमेंट लो, यहाँ मोमेंट लेते हो तो एच ए का मोमेंट आने वाला है क्लॉकवाइज, ये डिस्टेंस है 1.5, एच ए इंटू ये डिस्टेंस 1.5, ये क्लॉकवाइज आ रहा है, 4 यहाँ से 5 पर 0, बी ए का डिस्टेंस है 2, ये क्लॉकवाइज आएगा, 2 बी ए ये क्लॉकवाइज आएगा लाइक दिस एंड एफ बी सी इंटू डिस्टेंस 1.5 वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, एफ बी सी। तो ये एफ बी सी का आंसर आपको मिलेगा। अगेन जॉइंट्स के साथ कंपेयर करो, सेम ही आना चाहिए, एक क्वेश्चन है लेकिन दो आंसर्स है, सॉरी क्वेश्चन एक ही है, दो मेथड से आंसर सेम आने चाहिए। अब बताओ कौन सा फोर्स बाकी है? एफ बी डी बाकी है। एफ बी डी फाइंड करना है तो मोमेंट कहाँ लेते हैं? आप ए पर भी मोमेंट ले सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपको मोमेंट इस पॉइंट पर लेना है, कौन सा सी, तो वो पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, कोई फोर्स नहीं कंसीडर करना है, इसके राइट साइड के कोई फोर्सेस कंसीडर नहीं करना है, लेकिन सी पर मोमेंट लिया तो भी आंसर आता है। लेकिन आप मोमेंट ए पर लेते हैं, मैंने आपको सिर्फ एक ऑप्शन बताया, ए पर मोमेंट लेने से एच ए बी 0 हो जाएगा, एफ बी 0 हो जाएगा, एफ बी डी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस है 2 और ये जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, 4 into 2 ये जाएगा क्लॉकवाइज। ओके इतनी फोर्सेस, तो यहाँ से एफ बी डी का आपको आंसर मिल गया कितना है? एफ बी डी का आंसर है 4, वही तो आ गया था आंसर। सिमिलरली एफ बी सी एंड एफ ए डी का आंसर आप मेथड ऑफ जॉइंट से कंपेयर करो, सेम ही आना चाहिए। तो कौन सा मेथड इजी? सेक्शन मेथड बहुत इजी है, बिकॉज इसमें 3 ही मेंबर्स फाइंड करने होते हैं, जो फाइंड करना है उसको कट करना है, राइट या लेफ्ट कोई भी पार्ट कंसीडर करो, अगर आपने लेफ्ट साइड लिया तो राइट साइड के फोर्सेस नहीं लेने। ओके जो कट किए मेंबर्स मोमेंट लो किसी भी पॉइंट पर, अगर मैंने जो कहा वो पॉइंट्स नहीं लेते, किसी भी पॉइंट पर मोमेंट लो, 3 इक्वेशंस निकालने से आंसर आ जाएगा, यहाँ पर कोई लॉजिक अप्लाई नहीं करें। सो ट्रेसेस का एक क्वेश्चन फिक्स, केबल का एक क्वेश्चन फिक्स, यूनिट 4 के 12 मार्क्स फिक्स, फ्रेंड्स का हम बता नहीं सकते, अलग क्वेश्चंस आ गए थे लास्ट 2 टाइम्स एंड यूनिट 4 के 3, टोटल 30 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स हो सकते करो।